था जिसका हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई हो, आ गया ब्लूप्रिंट आप सभी का। जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, गवर्नमेंट ने सिलेबस तो कम किया, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी ब्लूप्रिंट। तो अपलोड हो गया है ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर, और आज मैं आपको उस ब्लूप्रिंट को पूरे डिस्कस से जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम न हो इसे समझने में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इंग्लिश का समझ लेते हैं। आपका सब्जेक्ट जो इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, अभी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का आया नहीं है। तो देखिए इंग्लिश में क्या है। पहले रीडिंग सीन। रीडिंग सीन का मतलब क्या होता है कि जो आपके चैप्टर में बुक दिए रहते हैं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, फादर सेल्फ। उसके बाद आपका जो भी आपका बुक का चैप्टर होता है, फादर सेल्फ हुआ, पासिंग अवे बापू हुआ, यानी जो आप बुक में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन बोलते हैं। तो सीन में देखिए आप, उसमें प्रोस और पोएट्री है। प्रोस यानी होता है कहानी, और पोएट्री मानी होती है कविता। जैसे फादर्स हेल्प क्या हुआ, एक कहानी हो गया। पासिंग अवे क्या हो गया, ये पासिंग अवे अब द बापू आने, ये भी एक कहानी हो गया। उसी तरह उसमें पोएट्री भी है, यानी कविताएं हैं। तो कहानी से कितने नंबर का रहा है, एमसीक्यू। एमसीक्यू मींस यानी टिक आउट करने वाला क्वेश्चन होगा, 1 into 5 आएगा। कहानी से और कविता से आएगा 1 into 4। उसी तरह प्रोस से जो आ रहा है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट यानी लिखने वाला होता है, ठीक है, टिक आउट करने वाला ये नहीं होता है। तो इससे आ रहा है 1 into 3 आएगा। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी जो आ रहा है, प्रोस से आपका आ रहा है 2 into 2 यानी 4। इसका मतलब हुआ आपका कि जो थोड़ा बड़ा लिखने वाला होगा, ठीक है। और पोएट्री से आएगा 2 into 2 यानी 4, ये भी आ रहा है। उसके बाद देखिए ऐसे टाइप, यानी खूब बड़ा आंसर नहीं लिखने का आएगा, जो 4 या 5 मार्क्स के होते हैं उसमें से नहीं आएगा। और टोटल आपका कितने नंबर का आ रहा है, अनसीन से 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए, पोएट्री से यहाँ पर एमसीक्यू में 5, प्रोस में आपका प्रोस में 5 और पोएट्री में 4। प्रोस में यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर प्रोस में 4 आ रहा है, पोएट्री में भी 4 आ रहा है। ये शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में और ऐसे टाइप में आपका 0 माने कुछ नहीं आ रहा है, टोटल 20 नंबर का। अब चलिए रीडिंग अनसीन। रीडिंग अनसीन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपके बुक का नहीं होता है, बाहर से दिया जाता है। तो इसका जो एमसीक्यू टिक आउट करने वाला आ रहा है 6 नंबर का आ रहा है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आपका कितने नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी जो आ रहा है 2 into 4 यानी 8 नंबर का आ रहा है, ओके। ऐसे कोई नहीं आ रहा है, ये भी 20 मार्क्स का आ रहा है। अब देखिए ग्रामर एंड वोकाबुलरी। ग्रामर एंड वोकाबुलरी से आप अच्छे से परिचित है कि ग्रामर एंड वोकाबुलरी में क्या है। आप अपना सिलेबस देख लीजिए, इंग्लिश में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है और उसे आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो इससे एमसीक्यू यानी टिक आउट करने वाला 3 नंबर का आ रहा है, लिखने वाला 9 नंबर का आ गया। फिर शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी जो क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, वो 8 नंबर का आ रहा है। इससे भी टोटल कितने नंबर कैरी कर रहा है, 20 नंबर का। और यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपको पता ही है कि पैराग्राफ, लेटर, ये रिपोर्ट, ये जो आता है वो 30 मार्क्स का आता है। और ये जब टोटल हम जोड़ते हैं तो आपका 90 मार्क्स हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस कम जरूर किया गया है, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा 90 मार्क्स का ही होगा। तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। तो चलिए देख लेते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कैसे, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, एमसीक्यू यानी टिक आउट करने वाला, शॉर्ट वेरी शॉर्ट लिखने वाला होता है। और उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी का थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कुछ बुझावल टाइप के होते हैं, यानी थोड़ा अलग उसको कार्य और कारण से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ऐसे टाइप, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो आप लोग बोलते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको ये बात पता ही है कि हमारे हिस्ट्री में 5 पार्ट आने वाले हैं। सिलेबस हमें कितना दिया गया है इस बार के लिए, 5 पार्ट। तो देखिए एक पार्ट से क्या हो रहा है एमसीक्यू में, 1 into 4 यानी
एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट में 1 नंबर के 4 क्वेश्चन। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में आएगा 2 इंटू 2 यानी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। 4 नंबर का एनालिटिकल क्वेश्चन से नहीं आ रहा है, एक पार्ट से ऐसे टाइप से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 2 से देखते हैं कि उसी तरह आएगा जैसे चैप्टर 1 में था। चैप्टर 2 में 1 इंटू 4 एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में 1 इंटू 4, ठीक है, और शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 इंटू 4 यानी 8 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर 2 से। एनालिटिकल क्वेश्चन जो है इसमें 2 पार्ट मिलाकर 2 और 3 मिलाकर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका आपको उत्तर 16 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और यहां पर ऐसे टाइप भी आ रहा है। ऐसे टाइप जो है 4 चैप्टर मिला, ये थोड़ा यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, इसमें से चैप्टर 2, 3, 4, 5 इन सब से यानी 4 चैप्टर से मिला के 8 इंटू 3 यानी 8 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, जो 24 नंबर कैरी करेगा। और भी आपको मैं बता रहा हूं अच्छे से, आप पूरे समझिए ध्यान से बिना स्किप किए हुए। चैप्टर 3 से भी उसी तरह एमसीक्यू 4 नंबर का आ रहा है, वेरी शॉर्ट 4 नंबर का आ रहा है, एक्सप्लेनेटरी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 2 इंटू 4 यानी 8 नंबर का आ रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन जो है इससे आ रहा है 2 चैप्टर मिला के 4 और 5 मिलाकर भी 4 इंटू 4 यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इससे तो पता ही थी आपको। अब देखिए चैप्टर 5 से उसी तरह आपका एमसीक्यू 4, वेरी शॉर्ट आपका 4, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 8, और ये तो समझ ही गए होंगे आप। यहां पर देखिए थोड़ा इस खाका को आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। टोटल क्वेश्चन यानी आपको टोटल क्वेश्चन कितना दिया जाएगा। एमसीक्यू में आपका टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 20 यानी टिक आउट करने वाला में, जिसमें से आंसर बी क्वेश्चंस बी आंसर, जिसमें से आपको कितना आंसर देना होगा, 20 का 20 आंसर आपको देना है। ठीक है, यहां पे देखिए वेरी शॉर्ट में आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, जिसमें से आप आंसर दे सकते हो 16 का, 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसी तरह आप यहां पर देखिए शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 16, लेकिन आपको आंसर देना है 11 क्वेश्चन का, जो 22 नंबर आपको कैरी करेगा, 2 नंबर वाला। फिर यहां पर देखिए आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8, लेकिन यहां पर आपको आंसर देना है मात्र 6 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 और आप आंसर दोगे मात्र 1 क्वेश्चन का, जो 8 नंबर कैरी करता है आपके लिए। अगर ये टोटल जोड़ते हो, ये नहीं जोड़ना है, ये तो कितने क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू में या शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में, वेरी शॉर्ट में, एनालिटिकल में या ऐसे टाइप में, ये क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे आपको गिनना। इसका आंसर क्वेश्चंस बी आंसर्ड यानी 20 मार्क्स, 16 मार्क्स, 22 मार्क्स, 24 मार्क्स और 8 मार्क्स, ये टोटल जोड़ोगे तो आपका 90 मार्क्स हो जाएगा। तो आप इसे समझ गए होंगे। चलिए जियोग्राफी को देख लेते हैं। जियोग्राफी में कुछ हिस्ट्री जैसा ही, आपको पता है कि आपको इस बार के सिलेबस में आने वाला है 1 और 5 पार्ट। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से आपका एमसीक्यू में कितना आ रहा है, 1 इंटू 5 यानी 5, और वेरी शॉर्ट में 1 इंटू 7 यानी 7, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 इंटू 2 यानी 4, ये एक चैप्टर से है। एनालिटिकल क्वेश्चन में 3 इंटू 2 यानी 6, और ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपका 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आएगा। अब मैप आपका ये 10 नंबर का आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैप जो है 10 नंबर का आ रहा है आपका। फिर आपका चैप्टर यहाँ पे 5 होगा, और चैप्टर 5 से आपका क्या हो जाएगा, क्या क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 5 से पहले 1 इंटू 9 एमसीक्यू में 1 इंटू 19, ठीक है, ये भी वेरी शॉर्ट में, और शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया, एनालिटिकल में 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, और ऐसे टाइप में 5 इंटू 2 यानी 10 हो गया। ओके, तो ये आपका मार्क्स हुआ। अगर इसको हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी आंसर्ड, यानी यहां पर आपको 14 क्वेश्चन आएगा, 14 का ही जवाब देना है। यहां पर आपका टोटल कितने क्वेश्चन आ रहा है, 7 और 19, टोटल कितना हो गया 26, लेकिन आपको आंसर कितना देना है 22 का, यानी आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना हो रहा है, 2 और 4 6, यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, 12 नंबर कैरी करेगा। यहाँ पर आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो जा रहा है,
2 और आपका यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 4 का ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपका टोटल कितना क्वेश्चन आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है और चारों का आपको आंसर देना होगा। ये सब जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, यानी 14, 22, 12, 12 और 20 और ये 10, ये टोटल जोड़िएगा तो आपका 90 नंबर ज्योग्राफी में भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये लगा, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में जो पार्ट वाइज दिया गया है ABC करके, अगर उसको डिस्कस करके दे देता तो और आसानी से हम लोग कर पाते, जैसे यहाँ पर दिया गया है हिस्ट्री में। तो आप हिस्ट्री और जियोग्राफी को नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। तो चलिए हम लोग फिजिकल साइंस को समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए फिजिकल साइंस का MCQ वेरी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी, उसके बाद एनालिटिकल और टोटल मार्क्स कितने आने वाले हैं। देखिए चैप्टर 1, ठीक है, यहाँ पर मैं चैप्टर का नाम नहीं लिखा हूं, काफी बड़ा हो जा रहा था। चैप्टर 1 आप जानते हैं कि आपके क्या क्या आने वाला है सिलेबस से। चैप्टर 1 2 3 तो आएगा ही, लाइट आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पीरियोडिक टेबल आपका आने वाला है एंड पीरियोडिसिटी आने वाली है, आइकॉनिक एंड ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो ये आपको पता है, आप सिलेबस से जानते हैं। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 से MCQ में 1 नंबर का आने वाला है और वेरी शॉर्ट में 2 नंबर का आने वाला है, यानी 1 into 2, और एक्सप्लेनेटरी जो आपका आ रहा है 2 into 1 यानी 2 नंबर का आएगा। टोटल एक पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 नंबर के आने वाले हैं। उसी तरह हम लोग 2 पार्ट का देख लेते हैं। MCQ टिक आउट करने में 1 नंबर, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 मार्क्स का आएगा, और एनालिटिकल क्वेश्चन में इसमें आ रहा है 3 मार्क्स का आ रहा है, और ये टोटल कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 8 मार्क्स आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 से। अब चैप्टर नंबर 3 में देख लेते हैं क्या है। 8 मार्क्स में MCQ है, वेरी शॉर्ट में ये नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना ही शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में आ रहा है, एनालिटिकल में आ रहा है 3 मार्क्स का, और टोटल आपका क्या हो गया, 4 मार्क्स आ गया। ये जो एनालिटिकल हो रहा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा। एनालिटिकल सर से अपने कि सर ये होता क्या, अच्छे से बता देंगे आपको। फिर आपको देखिए ये लाइट जो आपका MCQ में 3 नंबर का रहा है टिक आउट करने वाला, और ये वेरी शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में आपका 2 मार्क्स आ रहा है, एनालिटिकल में 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, और टोटल मार्क्स इसका कितना हो जा रहा है, 70। चलिए एनालिटिकल क्वेश्चन में मुझे लाइट एक याद आ रहा है, जैसे दिया रहता है ना कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको एनालिटिकल टाइप में रखा जाता है। फिर आपका आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यानी 1 into 3 यानी 3 हो गया, फिर 1 into 3 यानी 3 यानी वेरी शॉर्ट में, और शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 into 1 यानी 2, और एनालिटिकल में आपका 3 into 3 into 9 यानी 70 मार्क्स का टोटल आ रहा है। फिर उसके बाद आपका यहां पर देखिए पीरियोडिक टेबल से आपका क्या हो रहा है, एंड पीरियोडिक सिटी से 1 into 2 यानी 2, 1 into 3 यानी 3, आपका ये सब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2 into 1 यानी 2 मार्क्स का, एनालिटिकल क्वेश्चन 2 into 1 यानी 3 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स का आ रहा है इससे। उसके बाद आइकॉनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड से 1 into 2, 1 into 4, 2 into 3 यानी 6, 3 into 1 यानी 3 यानी 50 मार्क्स का यहां से कैरी कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्या हो रहा है, 1 into 2, 1 into 4, और ये 2 into 1 यानी आपका ये क्या हो जाएगा 2, और 3 into 2 यानी ये क्या हो जाएगा 6, यानी ये आपका 14 मार्क्स आ रहा है इससे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आपका एक चैप्टर का एक पार्ट है, ठीक है। आप देखिएगा, मैं पूरा नाम नहीं लिखा हूं, शॉर्ट नाम लिखा हूं, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो रहा है, एक तो लाइट हो रहा है जो 17 नंबर कैरी कर रहा है, और दूसरा जो आपका रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 17 नंबर का आ रहा है। तो ये लाइट और ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लाइट चैप्टर आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, और ये चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी सब आपको पढ़ना अच्छे स्कोर के लिए। आप इसको सारे को काउंट कीजिएगा सभी को, तो देखिएगा ये
90 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो यह आप फिजिकल साइंस का समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले। चलिए हम लोग लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चैप्टर वाइज उसको समझ लेते हैं। आप थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लाइफ साइंस में आप जानते हैं कि 3 पार्ट तक आएगा, 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पर लाइफ साइंस का एमसीक्यू वेरी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी टाइप का, एनालिटिकल और टोटल मार्क्स आपका होना है। चैप्टर 1 से आपका एमसीक्यू में 5, वेरी शॉर्ट में 7 का रहा है और शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 into 5 यानी 10 का रहा है। एनालिटिकल में आपका 3 क्वेश्चन आ रहा है यानी 15 नंबर का रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है। प्लस माइनस कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये 3 जो क्वेश्चन आ रहा है ये 4 भी आ सकता है, ठीक है, या 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हुआ। उसी तरह चैप्टर 2 से 1 into 5 एमसीक्यू टिक आउट करने वाला, 1 into 7 मार्क्स का वेरी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में 2 into 5 यानी 10 मार्क्स, और ये 5 into 3 यानी 50 मार्क्स का जो हो रहा है 50 मार्क्स का, ये आपका प्लस माइनस में है जो मैंने अभी बताया। चैप्टर 3 से जो है 1 into 5, 1 into 7 और 2 into 4 यानी 8 मार्क्स का रहा है, 5 into 1 यानी 5, यानी चैप्टर 3 से क्वेश्चन आ ही रहा है 5 मार्क्स का। तो अब इसको देख लेते हैं। टोटल एमसीक्यू आपका आ रहा है 15 मार्क्स का और यहाँ टोटल क्वेश्चन भी है 15 दिया गया है। 15 आएगा, आपको पूरा करना होगा। शॉर्ट में आपको टोटल आंसर देना है 21 मार्क्स का और 21 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, 21 क्वेश्चन ही आएगा। यहाँ पे जो लिखा है टोटल नंबर क्वेश्चंस बी आंसर्ड, यानी आप कितने क्वेश्चन के आंसर दोगे। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में आपके आ गया, टोटल आपका क्वेश्चन आ रहा है 12 क्वेश्चन के आंसर देना है जो 24 मार्क्स का आएगा। टोटल क्वेश्चन कितना आ रहा है 5, 10 और 4 यानी 5, 10, 4, 14 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे। और एनालिटिकल क्वेश्चन में अगर गिने तो 3, 6 और 1, 7, टोटल ऐसे 7 क्वेश्चन दिख रहा है। तो आपको लेकिन कितने क्वेश्चन का आंसर देना है 6 क्वेश्चन का। यहाँ पर 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है, होगा, और ये आपका 30 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल आपका मार्क्स कितना आ गया, ये सब आप ऐड कीजिएगा तो 90 मार्क्स आपका लाइफ साइंस का हो जाता है। अब चलिए, था जिसका हमें इंतजार वो घड़ी फिर से एक बार आ गई है और वो है हमारा मैथमेटिक्स। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूं और जो मैंने चैप्टर कराया वो काफी अहम रोल प्ले करने वाले हैं इस बार के एग्जाम में। जैसे मेंसुरेशन का मैंने चैप्टर नंबर 8, 12 और 16 को कराया हूं, 90 को भी कराया था, लेकिन इस बार के एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ 4 चैप्टर छूट गया है, मैं उसको भी करा दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मैथमेटिक्स, आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए, मैथ में आपका ये अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, उसके बाद ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन अब चलिए आप लोग ये समझ लेते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरिथमेटिक यानी अंकगणित क्या होता है, ये अलजेब्रा यानी बीज गणित हुआ, ज्योमेट्री माने ज्यामिति हुआ, और ये मेंसुरेशन। आप जानते हैं कि इस बार के सिलेबस में आपका 1 से लेकर 80 तक आ रहा है एग्जाम में आपका चैप्टर, 1 से लेकर 18 पार्ट तक, ठीक है। तो ये जो 1 से लेकर 18 तक जो आ रहा है, तो उसमें हम यहाँ पे पहले दिखा देता हूं कि अरिथमेटिक में कौन कौन सा आएगा, यानी अंकगणित। आप अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, कॉपी लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अभी 2, 6 और 14 अंकगणित में कौन कौन से आपके चैप्टर है, 2 पार्ट, 6 पार्ट और 14 पार्ट, ये अंकगणित का है, आपको ये करना है। इसके बाद अलजेब्रा में कौन कौन सा है, यानी बीजगणित में। आप सिर्फ चैप्टर लिख लीजिए कहीं पर कॉपी पे, आप आसानी से कर पाइएगा। एक पार्ट पूरा, 5 पार्ट पूरा, जो मैं 5 पार्ट का पूरा वीडियो बना दिया, 5.1, 2, 3 पूरे एक सम्स को सोल्व किया हूं मैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। 9 पार्ट करणी है, 3 ठो उसका भी चैप्टर है, ठीक है। और 13 पार्ट, जो मैं अभी 13 पार्ट पढ़ा रहा हूं अभी, परिवर्तन जो है हमारा, वेरिएशन जो है, भिन्नता भी बोल सकते हैं उसे। तो ये 13 पार्ट जो है आएगा, यानी 1, 5, 9 और 13 ये आपका बीज गणित का चैप्टर होता है, अलजेब्रा का चैप्टर होता है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, 3 पार्ट, 7 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट। देखिए 11 पार्ट में कंस्ट्रक्शन है, बनाने वाला, परिवृत्त, अंतर्वृत्त जो है आपका, वो 11 पार्ट, 15 पार्ट भी है, 17 पार्ट और 18 पार्ट, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। अब रह गया मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में कौन कौन से पार्ट है, 4, 8, 12, 16, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
इस 4 चैप्टर से मैंने इसमें से 3 चैप्टर के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है बेलन गोलक शंकु, प्लेलिस्ट में नाम है, खोल के देखिए। एक सम्स को बनाया हूं, एक भी सम्स मैंने छोड़ा नहीं है। अब चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसा है मैथ का। अरिथमेटिक में क्या रहा है, एमसीक्यू में 1 into 1 और अलजेब्रा में भी 1 आ रहा है, जियोमेट्री में भी 1 into 1 यानी 2 मार्क्स का, मेंसुरेशन में आपका 1 यानी टोटल 6 मार्क्स का आ रहा है टेक आउट करने वाला। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में अरिथमेटिक से 1 नंबर का आएगा, अलजेब्रा से 2 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री से आपका 2 मार्क्स का आएगा और मेंसुरेशन से 1 मार्क्स का आएगा। टोटल ये देखिए 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 2 4 5 एक 6, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक एक्स्ट्रा रहेगा। ट्रू फॉल्स में भी 2, तो अंकगणित से आपका 2 मार्क्स का, अलजेब्रा से 2 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 1 मार्क्स का और मेंसुरेशन से 1 मार्क्स का, टोटल हो रहा है ये भी 6 हो रहा है, लेकिन आपको आंसर देना है किसी 5 का, ठीक है। 5 मार्क्स आपको करना है 5 क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पे 10 out of 12 यानी यहाँ पे 12 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 मार्क्स का आएगा, अंकगणित से आएगा, ओके, यानी 2 into 3, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। अलजेब्रा से क्या होगा, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स का आएगा, जो 2 into 2 होगा, 2 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स करके। और ज्योमेट्री से आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा, जो 2 into 4 रहेगा। और मेंसुरेशन काफी अहम रोल प्ले कर रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है यहां पर भी, जो आपका कितने नंबर का आएगा, आपका 6 मार्क्स का, जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स करके, ओके। तो ये टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, 20। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 6 4 10 और ये आपका कितना हो गया, 6 4 10 आ गया। और ये आपका, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 20 मार्क्स का आएगा, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चंस करना है। और ये टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं आपसे, 3 और 2 5 5 और ये आपका देखिए 4 9 3 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, 2 क्वेश्चन इस तरह रहेगा। अब वो लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। अंकगणित काफी अहम रोल प्ले कर रहा है अंकगणित में, अंकगणित के ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, चैनल से हमारे जुड़े रहे। 10 मार्क्स कैरी कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चंस में, और जो अलजेब्रा यानी बीजगणित है 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। ये जो बीजगणित 1 5 9 और 13 भिन्नता करा रहा हूं, 5 पूरा हो चुका है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 13 नंबर का आएगा, 5 3 और 5 करके। और ये देखिए ये जो है आपका 3 into 2 यानी ये आपका 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, ठीक है। और यहाँ पे मेंसुरेशन सबसे अच्छा रोल प्ले करते हुए 16 मार्क्स दे रहा है, 4 into 4, ठीक है। आप जाकर वीडियो हमारे चैनल पे सारे चैप्टर को जरूर देखिए कीजिए, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके। तो ये टोटल कितना नंबर कैरी करेगा, 54 मार्क्स का, और ये टोटल आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स का, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम है, नोट डाउन इसे जरूर कीजिए अपने कॉपी पर अच्छे से, मैथ और हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके। फिर भी आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको फिर से समझ में नहीं आया, मैं पार्टिकुलर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।